हमारी मौजूदगी है मादी सिपा में। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई है। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इनसे बातें करें और जानें कि जो आज जयंती समारोह ये रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या था और इससे क्या निकल कर आया है। आज का जो ये कार्यक्रम करा गया था, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मैं चिकित्सा में जिला अध्यक्ष अपना धन्यवाद सरदार पटेल एकता मंच का अध्यक्ष भी हूँ। सरदार पटेल जी की जीवनी के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में, उनके जो भारत को अखंड भारत बनाने वाले, उनके विविधता को, एकता को सभी लोगों ने दर्शाया। सभी लोगों ने बोला ताकि समाज पर इसका प्रभाव पड़े। सभी एकजुट, जात धर्म भुलाकर सरदार पटेल के सपनों पर चलने की कोशिश करें। कहाँ चूक हो रही है? सरदार पटेल जो देश बनाना चाहते थे, जो राजनीतिक स्थिति थी उनकी, जो सोच थी उनकी, हम उस पर चल नहीं रहे हैं। बातें की जा रही है, महापुरुषों की जयंतियाँ और तिथियाँ मना रहे हैं, मगर उनके कदमों पे चल नहीं रहे हैं। आखिरकार कब तक? यही तो देश का दुर्भाग्य है। जो देश का दुर्भाग्य है, इस समय धर्म की ओर, जात की ओर और जो अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम, ये सब जो हिंदू मुस्लिम है, धर्म का प्रचार है, ये भारत की गरिमा को और सरदार पटेल, अम्बेडकर जी के सपनों को तोड़ने का जो सिलसिला है, ये बहुत ही विचारहीन है और पूरा देश को कर्ज की ओर ले जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां हैं, बट सरदार पटेल जी की आज जयंती है तो बात हम करेंगे। वो पूरे देश को एक करने में माहिर थे और ये कहा जाता है कि वो पूरे देश को एक साथ लेकर चलने में आगे थे। अगर की राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक जो पार्टियां, वो समाज को बांट रही हैं, फिर वो देश कैसे बन पाएगा जो आप पटेल जी चाहते थे? इस समय सरदार पटेल जो 565 रियासतों को तोड़कर एकीकरण किए और एकता में विभिन्नता जो लाए, वो दिशा से इस समय के राजनीतिक परिदृश्य मैच नहीं कर रही थे। और जो उस समय परिदृश्य था, जो सपना था, उस सपना से हमारा भारत दूसरे लाइन पर जा रहा है। जो धर्म का उनका मेन उद्देश्य था, जैसे कृषि प्रधान देश है, किसानों को अधिकार मिले। एक आदमी जो सुई बनाता तो उसको अधिकार मिलता अपने सुई का मूल्य निर्धारण करने के लिए, लेकिन एक किसान को अपना अनाज का मूल्य निर्धारण का अधिकार मिलता। तो कहीं ना कहीं उनके सपनों से भारत विपरीत दिशा में चल रहा है। और भी लोग हैं, हमसे भी हम बातें कर लीजिए। अपना परिचय बना। संजय सिंह पटेल। आज यहाँ पे कार्यक्रम था, उसके बारे में आज कार्यक्रम मनाया गया है। हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे थे, 148वीं जयंती, और सभी वर्ग के लोगों ने मिलजुल करके मनाया। कहना कहते हैं इस कार्यक्रम से क्या उद्देश्य था और क्या कहना चाह रहे हैं? कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग भी एक प्रेरणा लेकर के चलेंगे इन महापुरुषों की जो पद पर हैं, चलने का कार्य करेंगे। सरदार पटेल ने किसानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। बारदौली वाली बाढ़ जो आई थी, संकट आया था, 30% अंग्रेजों द्वारा कर बढ़ा दिया गया और लोगों को लेकर के सरदार पटेल ने आंदोलन पर बैठ गए और लोहा मनवा दिया ब्रिटिश सरकार को। तो आज हम लोग आज़ाद हो गए, इन्हीं लोगों के द्वारा आज़ाद हुए। और आज़ाद होते हुए भी हम लोग अपने हक की लड़ाई, हक की बात नहीं कर पाते। आज देखिए कोई आंदोलन हो रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा। जनता की आवाज़ को लोकतंत्र में दबाया जा रहा है। ये सब संदेश हम जनता के बीच में रखेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक कोई आज जयंती नहीं, इसलिए अधिक नहीं। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था, इसके बारे में बताएं थोड़ा आप। आज यहाँ भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह का आयोजन है। क्या कार्यक्रम का उद्देश्य था, क्या लोगों को मैसेज देना था? ये सब महापुरुषों की जयंती मनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम इनके बताए हुए मार्गों पर चलें, इनके किए हुए प्रयासों को पढ़ें। इनके जो किताबें लिखी गई हैं अखंड भारत से संबंधित, तमाम लेखकों ने लिखा है, इनकी किताबों को हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर उस चीज़ का अनुसरण हम करते हैं तो निश्चित रूप से इस देश को सशक्त बनाने में अपनी भूमिका को हम निभा पाएंगे। पढ़ तो रहे हैं, लोग जानते भी हैं इन लोगों के बारे में, क्या इतिहास रहा है इन लोगों के बारे में, हम नहीं कर रहा है ना। कोई समस्या तो यहाँ है, उसको फिर कैसे लाया जाए जमीन?
अब देखिए, अमल में लाने के लिए जैसे कि एक समाज है जो काफ़ी जागरूक है, लेकिन हम लोग पिछड़े समाज से हैं, तो अपनी जागरूकता लाने के लिए उसके लिए गांव-गांव में कैंप करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे शिक्षा, चिकित्सा और ये परिवहन, ये सब मूलभूत सुविधाएं हमारी। जिस गांव में शिक्षा न हो, बिजली न हो, चिकित्सा न हो, तो वो उसको पिछड़ा माना जाता है ना। तो उसके लिए गांव में कैंप किया जाए और लोगों को बताया जाए कि हमारे महापुरुषों ने अपने पाँव में कितने छाले लाए और तब हमारे मुंह में वो निवाले लाए। इसलिए इनकी जो बातें हैं उसका हमें अनुसरण करना होगा। ऐसा नहीं कि इनकी फोटो पे हम माला लगा लें और इनके विचारों पे हम ताला लगाएं। ऐसा करने से नहीं, ऐसे करने से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। अपना परिचय बताएं। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, जयंतियाँ उनतियाँ मनाई जाती है, महापुरुषों के विचार अमल नहीं हो रहे हैं, उनके विचारों को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे परिवर्तन होगा, कैसे लोग बदलेंगे? दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे और उन्हें भारत रत्न दिया गया, लेकिन जो उनका संघर्ष था, उनके संघर्षों के बदौलत वो बैरिस्टर वो विदेश पढ़े थे, लेकिन उनके पिताजी भी अंग्रेजों से लड़े और पिताजी के पचिन्हों पर चलकर सरदार पटेल जी भी लड़ने का काम किए, ये तो बैरिस्टर होकर राजभोग थे, लेकिन वो गौरव स्वयं और सादगी के प्रतीक भी थे। सब लोग चाहते थे कि पटेल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन केवल गांधी जी के कहने से मान गए और प्रधानमंत्री पद को उन्होंने त्याग दिया, नहीं तो आज देश को प्रधानमंत्री हुए होते। और आज की जो दुर्दशा है, अगर पटेल जी की आत्मा कहीं होगी तो आज जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पद पर हैं, अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनकी आत्मा को कष्ट होता होगा कि हम लोगों ने बड़ा संघर्ष करके देश को आज़ाद कराया और आज ये लूट बचा हुआ है। अपना परिचय बताया। रामदार यादव, जिला उपाध्यक्ष निगम सभा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि करता हूँ और कहना यही चाहता हूँ कि जो उनका सपना था, आज सपना उनका टूटता नजर आ रहा है। वो अखंड भारत का सपना देखते गए, यहाँ तो टूटा भारत का सपना सजोया जा रहा है। तो सपना उनका तो टूटता नजर आ रहा है। विचार उनके फॉलो नहीं हो रहे हैं, न उनके विचार फॉलो हो रहे हैं, न उनके कर्तव्यों पर कोई चलने के लिए तैयार है। जब सरकारें हमारी विफल हो गई, तो जब राजा ही विफल हो जाएगा तो प्रजा उसी रास्ते पे चलेगी। तो मेरा राजा खुद है, हिंदू पाकिस्तान और से फुर्सत नहीं पाएगा, तो फिर हम कहाँ से दूसरे रास्ते पर चलेंगे। प्रयास किया जा रहा है उनके विचारों को समाज में लाने। और जहाँ तक उनकी जयंती का समारोह रहा, तो जयंती इसीलिए मनाई जा रही है कि सरदार पटेल ने एक ख्वाब देखा था देश में, उसी ख्वाब को चलाने के लिए आज लोगों को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हम सरदार पटेल ने क्या किया। तो ये तमाम लोग थे और इनका कहना था कि आज उनकी जयंती थी और उस जयंती के मौके पर उनके विचारों को लोगों को बताया गया है। अब देखना है कि आज जयंती थी, कुछ देर तक चली होगी, बातें लोग सुने होंगे, फिर कौन महापुरुषों की बात को कौन अमल करता है। यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं जो अमल करते हैं। फिर बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।